हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर शोम जोशी और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मिलियन डॉलर सवाल लेके आया हूँ। ट्वेल्थ के साथ सीए करना पॉसिबल है क्या? सर, क्या हम दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? मतलब अभी अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो और आप लोगों का भी ये रियलाइज हो रहा है कि हमको ट्वेल्थ के बाद सीए करना है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तो 11 12 से ही शुरुआत कर देते हैं। अब हमने 11 से तो नहीं किया, हम ट्वेल्थ में आने वाले हैं, तो क्या ट्वेल्थ के साथ इसकी प्रिपरेशन करी जा सकती है? अगर ये आपके मन में प्रश्न है तो आप सही जगह पे आए हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके मन की जो सबसे बड़ी शंका है उसको पूरा दूर करने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगा। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई शंका कुशंका होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ और हम उस शंका के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से ये कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन। एंड बिफोर वी गो अहेड, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करो, क्योंकि इतना ऑसम कंटेंट वो भी इतने सिंपल तरीके से आपको और कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि सर ट्वेल्थ के साथ सीए हो सकता है क्या, तो मैं ये जो आगे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं आपको बताने के लिए, ये बताने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल ओनली इफ यू आर डिटरमाइंड, इफ यू आर कंसिस्टेंट। देखो, सीए लोग कहते हैं कि इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि इट इज ऑल इन दी हेड। मतलब इट इज अबाउट हाउ यू सी इट, आपके पर्सपेक्टिव क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आपने ठान लिया है कि आपको करना है, तो डिफिकल्ट हो इजी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमको हमारा नाम क्या कि भैया सीए लगाना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, ट्वेल्थ कॉमर्स और सीए फाउंडेशन का कंटेंट ओवरलैप करता है। मोर और लेस 50% कंटेंट आपको ओवरलैपिंग करता हुआ दिखेगा। ओवरऑल बता रहा हूं मैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं बता रहा हूं। ओवरऑल कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यहां पर और वहां पे सेम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स पार्टली सेम है। जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी के अंदर भी बहुत सारे सिमिलर टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे। मतलब ये हो गया कि मैंने ट्वेल्थ की कोचिंग लगाई है, तो मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर इस टॉपिक को कैसे एग्जाम में लिखना है वो सीखूंगा। जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स है ना, आपका क्या कहते हैं इसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो ये कैसे करना है, ये मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखूंगा ट्वेल्थ की कोचिंग में, ट्वेल्थ के पेपर के अंदर कैसे लिखना है। सीए की कोचिंग में हम प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, तो हम उसके अंदर क्वेश्चन का डिफिकल्टी भी थोड़ा हाई होता है, तो हम सीखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली किस प्रकार अप्रोच करना है। यहाँ पे थोड़ा सा रिजिड तरीका होता है, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। यहाँ पे पेपर चेक करने वाला देखना चाहता है कि तू सीए बनेगा तो तू इसको कैसा ये करेगा। ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर आपका पैटर्न, आपने बराबर स्ट्रक्चर बनाया है, आपने बैलेंस किया है, वो देखा जाता है। और बच्चे को कैलकुलेशन आ रही कि नहीं वो देखा जाता है। और ये मोर और लेस यूनिवर्सल है पूरे कंट्री के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, कि पेपर चेक करने वाले का आइडियोलॉजी भी वैसे ही होता है। अब अगर हम बात करें सीए के अकाउंटेंसी की, तो सीए के अंदर जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, कॉमन टॉपिक्स की, वही अकाउंट्स के रहे, इकोनॉमिक्स के रहे, मैथमेटिक्स के रहे, तो वही डिफिकल्ट टॉपिक्स या डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वजह से हम लोग को 11 12th का अकाउंट जो है ना, ये काफी आसान लगने लगता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो सिमिलर है, और सीए की पढ़ाई करने के से उनका फर्क हमको यहां पे देखने मिलता है। तो आप अगर कॉमर्स में हो, आपने 11th में कुछ नहीं किया, अब आप 12th में जाने वाले हो, तो भाई अभी भी सोच लो, टाइम है। और अगर आपने सोच लिया है ना, तो ज्यादा देर मत करो। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, या यू कैन विजिट आवर ऑफिस एंड यू कैन हैव अ वर्ड विद आवर काउंसलर, दे विल गाइड यू इसको करना कैसे है। और हम लोग है ना अवेलेबल, आपको गाइड करते रहेंगे ना कि डुएबल है कि नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं डुएबल है। ओवरलैपिंग होने की वजह से दोनों तरफ हमको फायदा होता है। ठीक है, ट्वेल्थ के अंदर पढ़ाई होती है, तो ऐसा समझो ना कि ट्वेल्थ की कोचिंग करते वक्त, ट्वेल्थ की क्लास करते वक्त हम लोग रिवीजन भी कर रहे हैं सीए के लिए, भले ही वो बेसिक लेवल का रहे, बट हमारा रिवीजन तो हो रहा है, एंड वाइस वर्सा। सो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई ओवरलैपिंग कंटेंट है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलता है। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट ने तो बहुत ज्यादा एज मिलेगा आपको। और ठीक है, और अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, सो इट इज वेरी इजी। सीए फाउंडेशन इज प्रिडिक्टेबल। अब आप में से कुछ लोग रहेंगे इंटरनेट पे, लोग जो बोलेंगे कि सर आपने इसको प्रिडिक्टेबल कैसे बोल दिया यार, आपने इसको प्रिडिक्टेबल बना कैसे दिया। सर इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम में से, कि दुनिया की एक टफेस्ट एग्जाम में से एक में आता ही है, आप इसको प्रिडिक्टेबल कैसे बना रहे हो। बेटा आगे मैंने एक लाइन लिखी है, सीए फाउंडेशन इज प्रिडिक्टेबल, वी कैन मेक इट। हाउ टू मेक इट प्रिडिक्टेबल? प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए एक चीज समझना, आपकी एग्जाम ट्वेल्थ के बाद मई के महीने में आएगी। आपका ट्वेल्थ बोर्ड खत्म हो जाएगा फरवरी के महीने में, अगले साल, मतलब 2027 में। आप थोड़ा सा कैलकुलेट करो कि अगर आप ट्वेल्थ के बाद सीए करने का सोचते हो, तो मई अटेम्प्ट देना तो बहुत डिफिकल्ट है।
सितंबर अटेम्प्ट आपको जरूर मिल सकता है। अब आप देखोगे तो क्लासेस यूजुअली मई के अंदर चालू होती है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के अंदर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर गिविंग सितंबर अटेम्प्ट, 4 मंथ्स। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, बहुत सारा बच्चा क्लियर करता है। पर अगर आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्लियर करना है ना, तो भाई इसको प्रिडिक्टेबल बना दो। प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है फिनिश द क्लासेस ऑन टाइम, और क्लास आपका टाइम पे खत्म हो जाएगा। क्लास टाइम पे खत्म होने के साथ साथ आपका 2 से 3 बार रिवीजन साइकिल होगा, क्लास में भी होगा, घर पे सेल्फ स्टडी में भी होगा। देखो 4 महीने की कोचिंग में ये सारी चीजें करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इंपॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट है थोड़ा सा। बट वेन यू हैव 1 year फॉर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सेकेंड और थर्ड चीज, 1 साल है एमसीक्यू सॉल्विंग, पेपर राइटिंग प्रैक्टिस, 1 साल है तेरे पास, बैलेंस करके करते आता है। हम टाइम टेबल बना के देंगे आपको, टीचर्स के पास आके बैठो, टीचर्स बोलेंगे कि ऐसा ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए सेल्फ स्टडी का, और अगर आप उसको शिद्दत से फॉलो करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल करा ही नहीं सकती, 100% पास होंगे सब लोग। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। देखो कंसिस्टेंसी इज द की, मोटिवेशन इज नॉट द की। मोटिवेशन आज है कल नहीं रहेगा, परसों है फिर नहीं रहेगा। कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा। ये इतनी ही चीज है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, you are bound to clear CA फाउंडेशन in first attempt if you start right from 12th standard। वो साइंस का स्टूडेंट लोग, मैं मेरा हमेशा से कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ एक थोड़ी सी नाराजगी रही है कि साइंस के बच्चे 10th और 11th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में पता कर लेते कि उनको करना क्या है। यार हम लोग 12th में आने के बाद हम लोग सोचते सीए करना है, फिर बोलते कि नहीं 12th बोर्ड पे फोकस करते बाद में करते हैं। वो लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम के लिए, दिस इज एन एंट्रेंस एग्जाम, सीए का एंट्रेंस एग्जाम है, वो लोग एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन 9वीं 10वीं से चालू करता है। ठीक है, देर है अंधेर नहीं, अभी भी टाइम गया नहीं है। अगर आपको ये सब शुरू करना है तो रीच आउट टू अस एंड विल गाइड यू फॉर श्योर कि इस चीज को करना कैसे है। और मैंने आपको बता दिया है कि ये करना डिफिकल्ट नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, शेयर इट विथ एवरीवन एंड और एनीवन who is in actual need or who is confused कि क्या ये possible है या नहीं। And trust me when I say this, एक वीडियो शेयर करने से किसी की अगर genuine हेल्प होती है तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा, है ना। So this side Professor Shom Joshi signing off.